हमारी सरकार में तो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान था, गरीबों को सम्मान था, गरीबों को पहचान था। कानून तो दिख रहा है, व्यवस्था कहीं नहीं दिख रहा है कि जो जनता है उन पर पुलिसिया का दमन साफ साफ नजर आता है। अपराधियों के रहमो करम पर यह सरकार चल रही है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। राजद की तरफ से पहले बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाता है और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पलटवार करके राजद का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं और कहते हैं कि 15 साल में जो हाल था वो इस शासन में नहीं है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग का भी रिपोर्ट कार्ड संजय जायसवाल ने जारी कर दिया और कहा कि लगातार गरीबों पे आप लोग के सरकार में जुल्म होती। देखिए, हमारी सरकार में तो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान था, गरीबों को सम्मान था, गरीबों को पहचान था। गरीब बीडीओ के ऑफिस में जाकर के अपनी फरियाद करते थे और सीओ से बात करते थे कि हमारे ज़मीन के मामले का हल कब होगा, और थानेदार के पास जाकर के पूछते थे कि फलाने केस में अब तक क्यों नहीं मामला हल हुआ। और इनके राज में तो अफसर का ये बोलबाला है कि इनके पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनता दल यू के कार्यकर्ता है वही पदाधिकारियों से आक्रांत है, और उनके भय से जिस तरह का वातावरण बना दिया गया है अफसरशाही का, उनके भय से कार्यकर्ता कांपते हैं और कार्यकर्ता पूछते हैं कि मेरी ही सरकार है कि किसी और की सरकार है। जहां पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं सुना जाए, जहां पर विधायकों और माननीय सांसदों का नहीं सुना जाए और लगातार सर्कुलर जारी किया जाए कि पदाधिकारियों को कि आप माननीय विधायक को, माननीय सांसद को सम्मान बैठाने का काम कीजिए, उनको सम्मान देने का काम कीजिए, वहाँ समझा जा सकता है कि लोकतंत्र का किस तरह से हरण किया जा रहा है, लोकतंत्र का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। ये संजय जायसवाल जी शायद बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि संजय जायसवाल जी के द्वारा जो बातें कही गई है वो हास्यास्पद है और वो अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है। वो संजय जायसवाल जो स्वयं एनडीए सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा रखते हैं, हमेशा पूछने का काम करते हैं कि जो आपकी पुलिसिया तंत्र है वो शराबबंदी कराने में विफल रही है और कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ, वो संजय जायसवाल ऐसा सवाल उठा रहे हैं, हास्यास्पद है और वो खुद सवालों के घेरे में। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि कानून व्यवस्था जो है पहले बहुत ख़राब था, जंगल राज था, और अभी का कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छा। कानून तो दिख रहा है, व्यवस्था कहीं नहीं दिख रहा है। कानून इस मामले में दिख रहा है कि जो जनता है उन पर पुलिसिया का दमन साफ साफ नज़र आता है और व्यवस्था इस तरह का आश्चर्यजनक है कि जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो अपराधियों के डर से कांपते हैं। अपराधियों के रहमो करम पर यह सरकार चल रही है। इस तरह की स्थिति बना दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उन पर सवाल खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ये पूछने का काम करती है कि आखिर कब बिहार सुधरेगा। तो वो सत्ता में भागीदार है, वो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछने से पहले स्वयं क्यों नहीं फैसला ले लेते हैं कि ऐसी सरकार के साथ मुझे नहीं रहना है, जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विफल है, जो सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है, जो सरकार जो जनप्रतिनिधि है उसका मान सम्मान नहीं करती है। तो ये सिर्फ दोहरी राजनीति का और इनका चाल और चरित्र हर जगह दिखता है। ये ना तो जनता के हित में काम करते हैं और ना ये अपने लोगों के हित में काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और स्वार्थ के हित में काम करते हैं, जिस कारण आज ये स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। तो वो तो बोल रहे हैं कि जनता बहुत खुश है, जो गरीब को चाहिए वो मिल रहा है, जो पिछले 15 साल आपके सरकार में नहीं मिला। जाहिर सी बात है, जनता को वो मिल रहा है कि उनके झोपड़ियों पर बुलडोज़र चल रहा है, उनके रैन बसेरों पर बुलडोज़र चल रहा है, उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है, उनके आंखों में आंसू दिया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो गरीब महंगाई के मार से आक्रांत होकर के और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उससे आक्रांत होकर के स्वयं फांसी पर चढ़ जाता हो, उस राज्य के बारे में कहने की क्या बात है। 5-5 लोग मनोज झा जी समेत
उनके परिवार के 5 सदस्यों ने सूदखोरों के आतंक से और महंगाई और जो उनके यहाँ भुखमरी की स्थिति थी उस वजह कर फांसी लगाने का काम किया। ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। माननीय संजय जायसवाल जी, आप किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर, किस मुंह से सरकार का बखान कर रहे हैं? आप स्वयं जिम्मेवार हैं इस तरह की व्यवस्था को बनाने के लिए, क्योंकि आप न सरकार को चलने देना चाहते हैं और न जनता के हित में कोई काम करना चाहते हैं। तो फिर जब सारी चीज़ें इसमें ख़राब है तो फिर ये 15 साल बेमिसाल क्यों मनाते हैं और फिर 8 साल का अपना कार्यकाल का जुड़वाते हैं कि सब चीज़ हमने दिया जो भी? हाँ, 15 साल बेमिसाल इस मामले में है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज हो गया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था रसातल में चला गया। बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समाप्त हो गया। बिहार विकास के सूचकांक में नंबर 3 पर पहुंच गया। इस तरह की स्थिति पूरे देश में बना दी गई है बिहार की, कि बिहार के लोग जहां भी जाते हैं काम के लिए, बिहार से जो पलायन की स्थिति बन गई है वहां उनको पिटवाने का काम होता है, पीटे जाते हैं और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। यही इनका उपलब्धि है, यही इनका विकास का पैमाना है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम इनके विकास का पैमाना है। 70 से अधिक घोटाले इनके विकास का पैमाना है। इस राज्य में जब चाहते हैं अपराधी, जहां चाहते हैं अपराधी अपराध करके चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि अपराधी ये समझ गए हैं कि इस सरकार को मेरे बिना नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए अपराधियों का कंट्रोल पूरी तरह से पुलिस पर हो गया है, जिस कारण इस तरह की स्थिति बन गई है। तो हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है पहले वो खुद का देख लें, उसके बाद ही जो है राजद का कार्यकाल गिनवाएं। इसी तरह खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।